अब युद्ध किसी देश में हो और किसी देश के बीच में युद्ध चलते रहे, नुकसान भारत देश के नागरिकों का होने वाला है। हालिया किस्सा कतर का है, जहां पर 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। वे सभी नेवी के अधिकारी थे और वर्तमान में वो वहाँ की कंपनी द्रहरा ग्लोबल में काम कर रहे थे, जो सबमरीन पर काम कर रही थी। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए अभी तक कतर की ओर से कोई विशेष कारण और उन पर लगे आपराधिक प्रकरणों की कोई जानकारी नहीं बताई गई है और ना साझा की गई है। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं जनशोध। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। हमास ने किसी अन्य देश के बहकावे पर आकर इजराइल पर अटैक कर दिया है। वहाँ पर बहुत ही बीभत्स तरीके से वहाँ के लोगों को मारा और वहाँ की महिलाओं के साथ बहुत ही असंवेदनशील दुर्व्यवहार किया। बदले में इजराइल ने पलटवार किया, जिसका सपोर्ट भारत ने किया। भारत ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, आतंकवाद को हमने भी सहा है। इससे कतर खफा हो गया। पहले उन्होंने इजराइल को धमकाने का प्रयास किया, फिर भारत को भी इजराइल को सपोर्ट ना करने का हिदायत दे डाली। इतना ही नहीं, इसके बाद अगले कदम के तौर पर उन्होंने 8 भारतीयों पर एक साल पूर्व चल रहे केस पर उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। उनके खिलाफ क्या अपराध थे, उनको क्या कानूनी रक्षा प्रणाली उन भारतीयों को प्रोवाइड की गई, उन्हें कौन कौन सी कानूनी सहायता मुहैया करवाई गई, इस बारे में कोई भी जानकारी कतर सरकार की ओर से आज तक शेयर नहीं की गई है। भारत की सरकार ने केवल ये कहा है कि हम इन भारतीयों को सुनाई गई सज़ा से स्तब्ध हैं। हम अदालत के फैसले के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि इन भारतीयों पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि ये कंपनी बंद होने वाली थी, इन्हें भुगतान किया जा चुका था और पहले ही बर्खास्त किया जा चुका था। जब सारी सेवाएं समाप्त हो गई थी, उसके बाद जासूसी का किस तरीके का और कौन सा आरोप, ये समझ से परे हैं। इन्हें कौन सी और कौन कौन सी कानूनी सहायता मुहैया कराई गई कतर सरकार की ओर से, इस पर भी कोई खुलासा कतर सरकार की ओर से नहीं किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है, क्योंकि कुछ समय पहले ही 2 हफ्ते तक कतर, पाकिस्तान एवं अन्य सहयोगी देशों ने
2 हफ्ते का युद्धाभ्यास किया है और हाल ही में कतर के सेना प्रमुख सालेम अहमद और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अहमद की मुलाकात हुई। कहा यह भी जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट ये कह रही हैं कि इसी मीटिंग में इस षड्यंत्र की, भारतीयों को फांसी की सज़ा देने के षड्यंत्र की पटकथा लिखी गई। तो मेरे देश के नागरिकों, आप सावधान हो जाइए। लड़ाई किसी देश में भी हो, हमारे जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए जनसोच, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।